गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं गौरव मेहता फ्रॉम बारा राजस्थान स्वागत करता हूं आपका इस पटवार डीवी की नेक्स्ट सेकंड नंबर वीडियो, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। लगभग मैंने 25 से 30 क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं, जिसमें से 12 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में आपको जानकारी है तो आपका डीवी में आपको बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में ले लेता हूँ। भाई समय का अभाव है, एडिटिंग के लिए भी टाइम नहीं है, तो थोड़ा आप क्वालिटी के साथ समझौता करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर सब कुछ बता सकें। हमने क्वेश्चन छोड़ा था कि दोबारा डीवी के लिए चांस मिलेगा क्या, तो इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट जो उनका नोटिफिकेशन आया उसमें लिखा है कि डीवी के लिए कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। और ये चांस क्यों नहीं दिया जा रहा, इन्होंने गवर्नमेंट से, ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि गवर्नमेंट से टाइम मांगा था इन्होंने 45 दिन का, बट उन्होंने 8 दिन का ही टाइम दिया है, और जिसमें आपको पूरा डीवी कंप्लीट करवाना है। और भाई जिसके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, आपको पता नहीं वहाँ पर उन्होंने बताया कि रिजल्ट कितनी जल्दी जाएगा। रिजल्ट आप सोच नहीं सकते इतनी जल्दी आ जाएगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह जाती है तो आपको वेटिंग में रख दिया जाएगा और आपका रिजल्ट फिर 1 से 2 महीने बाद आएगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आए। तो हम अब क्वेश्चंस पे लेते हैं, समय का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शपथ पत्र दोनों सेट के साथ ओरिजिनल लगाने हैं क्या। तो भाई शपथ पत्र एक ही बनवाना है, उसके 3 जेरोक्स आपको करवा लेने हैं, 2 सेट बनाने हैं। जो तीसरा सेट है उसको आपको एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि जिनकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी उनके लिए फिर से वापस से यही सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे और सभी सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक होंगे। इसलिए कम से कम 3 सेट तो बनवा ही लें, 2 सेट वो जमा कर लेंगे। और ओरिजिनल एक ही चीज़ बनवानी होती है, जो ओरिजिनल और सभी आपको लेके जानी है, उनमें से कुछ आपकी ओरिजिनल ही जमा कर लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं। प्रोविजनल डिग्री है, सप्लीमेंट्री आई थी, इन्होंने कहा है कि मेरी सप्लीमेंट्री आई थी, मेरे पास प्रोविजनल डिग्री है। तो भाई प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, बस वही मांग रहे हैं। अगर आपके पास डिग्री जो ओरिजिनल डिग्री फाइनल डिग्री नहीं आई है, 2 से 3 साल में आती है आपकी ग्रेजुएशन की, तो आपको प्रोविजनल डिग्री जरूर ले जानी है। क्योंकि मेरे भी अभी प्रोविजनल डिग्री मेरे को वापस लेकर दिखे जानी है 13 तारीख तक, तो आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज धूम्रपान का अलग अलग बनवाना है क्या। वही दहेज का तो शपथ पत्र पर बनवाना पड़ता है। अविवाहित के साथ दहेज का बन जाता है। अगर आपने नहीं बनवाया अविवाहित के साथ, या अविवाहित के कोई अगर विवाहित है तो उसका विवाहित का बनेगा, कोई विधवा का है, परित्यक्ता का है तो उसका बनेगा। और उसी के साथ आप धूम्रपान का और दहेज का ये आप एक ही में बनवा सकते हो। अगर आपने नहीं बनवाया है तो ये भी आप एफिडेविट पर बनवा कर ले जाएं। वैसे तो धूम्रपान वाला एफिडेविट पर नहीं बनवाना है, लेकिन वहाँ पर कुछ टीचर्स मांग रहे थे जो डीवी करा रहे थे, तो आप पहले से तैयार रहे और ये सारी चीज़ें बनवा कर ही ले जाएं, तो आपके लिए अच्छा होगा। EWS का मांग रहे हैं क्या, अब इन्होंने पूरा नहीं लिखा क्या मांग रहे हैं। तो एक होता है EWS का जाति और एक होता है आय। तो EWS का जाति, अगर आपको जाति आपकी रैंक कैटेगरी में है तो वो तो अनिवार्य है ही सही। इसके अलावा आय, अगर आप EWS के हैं तो इसका प्रमाण ही क्या है, आय प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर प्रमाणित होगा कि आप EWS के हैं, आपकी आय कम है, तो ये तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आए। खुशवीर जी का कहना है, जैसे मैंने आपको पहली की वीडियो में बताया था कि अजमेर जंक्शन से या अजमेर बस स्टैंड से जहाँ से भी आपको RRTI अजमेर पहुँचना है, उसके लिए टेम्पो नंबर 7 मिलेगा। उसका किराया कितना है ये पूछा है भाई ने, तो उसका किराया है 30 रुपये, 40 रुपये तक ले सकता है। अगर वो आपको 1 किलोमीटर पहले छोड़ता है तो आपको 30 रुपये लेगा, जहाँ से आपको दोबारा कोई ऑटो पकड़ना पड़ेगा। अगर आप उसी से कह देते हो कि हम और किराया दे देंगे तो आपको RRTI तक छोड़ देगा। ठीक है भाई। और क्वेश्चन है, डीवी ब्लॉग प्लीज। भाई ब्लॉग आ गया है, ये वीडियो डाल दी है इससे पहले की भी, जिसमें लगभग सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं मैंने। अगर और क्वेश्चंस अब इन वीडियो पे आते हैं तो मैं और नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और जो अभी वीडियो का आज 10 तारीख को रिजल्ट आ सकता है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और जो मेन चीज़ें मेन है फोर्थ ग्रेड, इसके बारे में, कट ऑफ के बारे में, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेरे से इसमें पूछा था कि आपके फोर्थ ग्रेड में कितने क्वेश्चन हैं। तो भाई क्वेश्चंस तो क्या बताऊँ मेरी, लेकिन सबसे सिंपल शिफ्ट थी
तो क्वेश्चंस इतने हैं आप कहोगे कि ज़्यादा है, लेकिन वो सिंपल शिफ्ट होने की वजह से अभी नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर घटेंगे। तो उनके बारे में आप या तो मेरे से इस से चैनल से जुड़ते हैं तो आपको और वीडियो आते रहेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो कैसा रहा डीवी रिव्यू प्लीज। भाई डीवी हम 11 बजे का 10 बजे का टाइम दिया, बच्चे सभी 10 बजे पहुंच गए। वहाँ पे 1 बजे से डीवी स्टार्ट हुआ, जिसमें लास्ट 7 या 7:30 तक डीवी चला होगा। लेकिन आप वो कोशिश कर रहे होंगे कि बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए और जल्दी फ्री कर दिया जाए, तो वहाँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आपका डीवी होकर ही रहेगा लगभग। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं हैं तो वो टाइम देंगे 5 दिन का, आपको घबराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी तक रिप्लाई नहीं आया, सॉरी भाई, 1 दिन लेट हो गया क्योंकि सारे दिन ही मुझे पता है टाइम मिला ही नहीं। अभी राजस्थान पुलिस का फिजिकल है और जेल प्रहरी का फिजिकल है मेरा 13-19 को, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने थे जो कल तो बिल्कुल ही वक्त नहीं मिला। भाई रिव्यू डाल दो, भाई रिव्यू आ गया है, रिव्यू डाल दो भाई। इतने सारे क्वेश्चंस आए। अदर स्टेट वालों को क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। भाई अदर स्टेट वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स, वैसे ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे जो आपके इन बाकी स्टूडेंट्स को लेकर जाने पड़ रहे हैं। और आपको सेंटर वाला जाति मांग सकते हैं तो सेंटर वाला जाति आप बनवा कर ले जा सकते हैं। और आपको मूल निवासी वगैरह ये तो सब लेकर ही जाना पड़ेगा। और इसके बारे में मेरे को इतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, तो आप YouTube पर और भी सर्च कर सकते हैं ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। फॉरगेट एफिडेविट बनवाया था क्या, ये इसमें पायल जी ने क्वेश्चन पूछा है। फॉरगेट एफिडेविट मेरे तो समझ में नहीं आया, फॉरगेट एफिडेविट क्या है। शायद ये इस बारे में पूछ रहे हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आए हैं ये उसके बारे में हो सकता है कि उसका भी एफिडेविट बनवाना है क्या। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप बनवा कर ले जाते हो कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं कुछ दिनों में विभाग को उपलब्ध करा दूंगा या करा दूंगी, तो आप बनवा सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स की कमी रहेगी वहाँ पर एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपको 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको विभाग को दोबारा जमा करवाना होगा। तो इसके लिए इतनी ज़रूरत तो नहीं है फॉरगेट वाला कुछ। तो लगभग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी 2-3 वीडियो और हैं शॉर्ट्स वीडियो, उनके क्वेश्चंस लेकर के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके अभी भी हैं बाकी तो आप इसमें के वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दे सकूं। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो मैंने 2 ग्रुप बना रखे हैं, जिनको एक व्हाट्सएप पर एक टेलीग्राम पर। जो पटवारी के जो सभी अभ्यर्थी हैं उनके लिए आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, तो आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हो। मेरे से अगर कुछ पर्सनली क्वेश्चंस पूछना है तो उसमें जो है ग्रुप में क्वेश्चन एडमिन वाले नंबर पर जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे तो ग्रुप में ही आपको जवाब दे दिया जाएगा, कोशिश करना कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो कोई मैसेज ना करे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं दुआ करता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपका कि पटवारी में फाइनल सिलेक्शन हो और आप राजस्व विभाग के लिए बहुत ही अच्छा काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो मुझे बनाने से पहले मेरे कुछ 1-2 स्टूडेंट्स ने बोला है कि भाई मत बना, क्योंकि एक ही चांस दिया जा रहा है और मेरी रैंक कम है। तो मेरा चांस जब बनेगा जब आप में से कुछ लोग फेल होंगे तो भाई, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। आप भी बड़ी मेहनत से यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी वजह से और बाहर हो जाओ, क्योंकि मेरे नंबर कम है तो कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर ही रही होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे लिए आप सोच रहे हो कि इन्होंने इतना बता दिया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरा स्टडी का चैनल है, मैं आपको इस पर बता दूंगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें कैसे मतलब पढ़ने का जो तरीका है उसमें कैसे हम स्मार्टली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे नाम कर याद नहीं होते, करंट वाले क्वेश्चंस हैं उनमें से मतलब ऐसा क्या पढ़ें। मैंने 100 से 150 क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं जिनमें से मतलब ये तो हर एक स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए, जिसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बैठ जाते हैं। कुछ ये सोचते हैं कि करंट हमारे समझ में नहीं आता है तो ऐसा क्या पढ़ें कि जिससे हमारा काम हो जाए। तो मैं कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन ऐसे बना रखे हैं जिनमें से आपको मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, फिर भी इससे बाहर आ जाते हैं लेकिन उससे आपको बहुत फायदा होगा। और याद करने के
जो चीज़ें याद नहीं होती, मैंने उनके बारे में भी ऐसी ट्रिक बना रखी है, मतलब ट्रिक तो नहीं, उनको मेथड कहेंगे कि हमको देखते ही याद आ जाए, तो उसके बारे में भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तो ख्याल रखिए अपना और अपनों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई नहीं दे वीडियो कर नहीं हो रही हम